हाय एवरीवन, वेलकम टू पीएसएम क्लासेस। सो आज नीट 2016 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ए रिजिड बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स ए रिजिड वॉल एट 60 डिग्री एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ स्पीड एज शोन इन फिगर। द वैल्यू ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल विल बी mv, 2mv, mv/2 और mv/3। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक रिजिड वॉल है। ठीक है, इस रिजिड वॉल पे m मास की जो है एक बॉल 60 डिग्री के एंगल से स्ट्राइक करती है। ठीक है, और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है विदाउट लॉस ऑफ स्पीड। तो एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी इनिशियल जो स्पीड है वो vi है और इसकी फाइनल जो स्पीड है वो vf है। ठीक है, और पार्टिकल का मास जो है, पार्टिकल का मास कितना है, m है। ठीक है ना, तो जितने एंगल से आई है उतने एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगी यहाँ पे। ठीक, अब इस केस में जो है हमें बताना है कि इस बॉल पे जो है इस वॉल ने कितना इम्पल्स इम्पार्ट किया है। क्लियर है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को हम इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो कंपोनेंट होगा इसका वो होगा x कंपोनेंट एंड सेकंड जो कंपोनेंट होगा वो y कंपोनेंट होगा। ठीक है, अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम x डायरेक्शन में बात करते हैं तो x डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो होगा vi cos 60। ठीक है, और y डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट होगा वो होगा vi sin 60। क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी पे। तो फाइनल वेलोसिटी को भी दो पार्ट्स में हम ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट वन हो जाएगा आपका, ये 60 है तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी आपका 60 बनेगा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो x डायरेक्शन में जो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो होगा आपका vf cos 60 डिग्री। ओके, और y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, vf sin 60 डिग्री। सो यहाँ पर इन x डायरेक्शन जो हमारा इनिशियल मोमेंटम होगा इन x डायरेक्शन वो इक्वल होगा mv cos 60 डिग्री। ये आपको याद रखना है कि vi जो है वो इक्वल है vf और इक्वल है किसके, v के। ठीक है ना, क्योंकि स्पीड में कोई भी चेंज नहीं हुआ है तो इनिशियल स्पीड इक्वल है फाइनल स्पीड के। ठीक है, और इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी किसके, v के इक्वल होगी। ठीक है, अब क्योंकि जो है यहाँ पर pix इज इक्वल टू है mv cos 60 डिग्री, दैट इज आवर इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन विल बी mv cos 60 डिग्री। अब यहाँ पर इनिशियल और फाइनल मोमेंटम की डायरेक्शन में जो है क्या है, चेंज है। ठीक है ना, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम की डायरेक्शन में क्या है, चेंज है। सो अगर हम देखें तो जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो माइनस x डायरेक्शन में है। तो हमारा जो फाइनल मोमेंटम होगा वो हो जाएगा माइनस mv cos 60 डिग्री। ठीक है ना, अब हमें पता है चेंज इन मोमेंटम इक्वल होता है इम्पल्स के। सो चेंज इन मोमेंटम सबसे पहले x डायरेक्शन में फाइंड कर लेते हैं, तो ये इक्वल होगा pf माइनस pi। ठीक है, तो pf माइनस pi फाइंड कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस mv cos 60 डिग्री माइनस mv cos 60 डिग्री। ठीक है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2mv cos 60 डिग्री, और हमें पता है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा इंटू 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस mv। ठीक है, इन x डायरेक्शन। अब y डायरेक्शन की बात करते हैं तो इन y डायरेक्शन जो इनिशियल मोमेंटम है वो है mv sin थीटा। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम है mv sin थीटा और फाइनल मोमेंटम भी क्या है, mv sin थीटा। अब दोनों सेम डायरेक्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनिशियल जो वह स्पीड है और जो फाइनल स्पीड है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक, तो यहाँ पर भी जो है चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा pf माइनस pi, तो ये हो जाएगा
एम वी साइन थीटा माइनस एम वी साइन थीटा, तो ये कितना आएगा 0। ठीक है, तो जो हमारा इम्पल्स होगा, इम्पल्स वो कितना हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में चेंज और वाई डायरेक्शन में चेंज, तो हो जाएगा माइनस एम वी प्लस 0, तो कितना आ जाएगा एम वी। ठीक है ना। सो एम वी जो आंसर होगा वही हमारा करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा।